हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ एसआई 2024 में मेंसुरेशन से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मेंसुरेशन से टोटल हम 38 सवाल का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें दो वीडियो में लाएंगे। पहला वीडियो में 22 सवाल और बाकी से सवाल अगला वीडियो में चलेगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसे आधार के समानांतर दो कट लगाकर 3 भागों में काटा जाता है। तो कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। तो शंकु के शीर्ष भाग का बाग पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा? इन्हें सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें एक शंकु है, जिसमें एक शंकु है, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, आधार से दो कट लगाया जाता है। आधार से हम दो कट लगा दिए, मतलब आधार से दो कट लगा दिए। कितने ऊंचाई पर? 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मतलब 7 सेंटीमीटर पर और 14 सेंटीमीटर पर। और टोटल ऊंचाई कितना है? 21 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों इक्वल ऊंचाई पर कट लगा रहा है। मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर पर ऊंचा होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा। 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कट लग रहा है कि नहीं? जैसे में हम आधार से दो कट लगा के 3 टुकड़ा किए हैं, तो कितना ऊंचाई पर हम कट लगा रहे हैं? 7 सेंटीमीटर पर पहला टुकड़ा लगाए, कट लगाए, और दूसरा 14 सेंटीमीटर पर लगा, और टोटल ऊंचाई 21 है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों इक्वल ऊंचाई पर कट लग रहा है कि नहीं? तो ऊंचाई का रेशियो कितना आ रहा है? 1, 2 और पूरा कितना है? 3 है। ये ऊंचाई का रेशियो हो गया। ये ऊंचाई का रेशियो 1:2:3 है। तो यही रेशियो रेडियस का भी हो जाएगा कि नहीं? 1:2:3, मतलब ये भी 1, 2 और 3 रेडियस का रेशियो हो गया कि नहीं? जो ऊंचाई का रेशियो हो गया वही रेशियो रेडियस का हो गया। अब सवाल में क्या कर रहा है कि शंकु का व्यास 12 है, मतलब जो 3 का मान कितना दिया? 12 दिया हुआ है। शंकु का व्यास 24 है, तो रेडियस कितना होगा? 12, मतलब 3 का मान 12 है, 4 गुना है। तो 1 का मान कितना भी होगा? ये भी 4 गुना होगा कि नहीं? 4 सेंटीमीटर। हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि शंकु के शीर्ष भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, जो ऊपर वाला जो भाग है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? πr/l होता है। मतलब हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। 1 यूनिट का मान 4 सेंटीमीटर। ताकि हमको निकालना है किसका? ये लो जो भाग है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर वाला भाग का। तो उसका एल कितना होगा? ऊंचाई 7 है, 7 स्क्वायर, और प्लस रेडियस 4 है, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कीजिए कितना आएगा? 49 और 4 को 16, 9 6 15, मतलब 65। रूट 65 एल आ गया कि नहीं? तो हमको बक टेस्टेशन पे क्या होता? πr/l, पाई के मन का 22/7 गुण आर। आर कितना है? 4, और गुण एल, एल कितना है? रूट है 65। अब किस ऑप्शन में रूट 65 है? बी में। एक ही ऑप्शन में रूट 65 है, बस कुछ नहीं करना। सवाल में कुछ नहीं कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि हम आधार से दो कट लगाते हैं 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, और टोटल ऊंचाई 21 है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जो है इक्वल ऊंचाई पर है। मतलब हम जो कट दो लगा रहे हैं वो इक्वल ऊंचाई पर कट लगा रहे हैं, मतलब इक्वल ऊंचाई पर। तो ऊंचाई का रेशियो 1:2:3 है, तो वही रेशियो क्या होगा? रेडियस का रेशियो होगा 1:2:3। अब हमको पता है कि जो शंकु का रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब 3 यूनिट का मान 12 है,
तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 4, क्यों करके हमको जो छोटका जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र चाहिए, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र किससे निकलेगा पाई आर एल, मतलब रेडियस चाहिए और एल चाहिए, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कब निकलेगा जब हमको हाइट और रेडियस पता रहेगा। तो हाइट हमको पता है 7 है, तो रेडियस निकाल दिए 4, खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल, ये क्या कर रहा है, मेरी छोटी बहन एक शक्कर थैले को कंचों से भर रही है, वह जानती है कि प्रत्येक बैग की दृढ़ता इतना घन इंच है, यदि शंकु का व्यास 6 इंच है तो दशमलव के 3 स्थान तक इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर 339 आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया हुआ है 75.36 दिया हो कि नहीं, तो यहाँ से निकाले कितना होगा 3 से 25 दिया 75 और 12 दिया 36, कितना होगा 8 चौक 32 8, पूरा 8 मतलब कट जाएगा, तो ऊंचाई कितना निकल गया 8, ऊंचाई 8 निकल गया कि नहीं। अब हमसे सवाल पूछ क्या रहा है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई कितना होगा एल एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर 864 3 3 9 973 864 है और 3 3 9 4 73 आ गया कि नहीं, तो रूट हमको 73 निकालना है। अब ऑप्शन देखें तो रूट 73 कैसे निकलेगा, इसको निकालिए रूट 73 का मान कितना लगेगा 8 में तो लगेगा 68 64 9 4 13। अब हमको भागन न लग रहा था, यहाँ पर दशमलव चिपका देते हैं, दशमलव चिपके के बाद 2 जीरो। अब यहाँ पर नियम क्या होता है नोट निकालने का, जितना बार लगा होता है हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं 38 8 8 16, इन्हें नियम होता है अंडर रूट निकालने का, मतलब जितना बार लगा होता है फिर हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं 8 8 16। अब कितना लगेगा 5 में तो लगेगा 5 16 5 25 16 5 80 2 82, कितना होगा 75। फिर जितना बार लगाए फिर उतना हमको क्या करना होगा जोड़ना होगा 5 5 10 17 जीरो, कितना लगेगा फिर यहाँ पर 2 2 जीरो उतारना पड़ेगा 7500, और के मतलब लगेगा 4 मतलब में 0 7 का 28 68, फिर कितना होगा 9 ऊपर में 7 7 आएगा, फिर ऊपर से 0, फिर कितना लगेगा फिर 4 मतलब लगेगा, मतलब 8.544 आ गया आंसर पहला। अंडर रूट निकालना जानते हैं ना, कुछ नहीं करना रूट में, जितना बार हम लगाते हैं ना उतना ही आपको क्या करना जोड़ना होता, और दशमलव जब हम लगा तो वहाँ पर डबल जीरो चिपकता है, बस ये ध्यान दें, कुछ नहीं समझना। अगला सवाल देखिए, एक शक्कर तंबू का आयतन इतना है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास की लंबाई कितना होगा। जैसे में कोई एक तंबू है, तंबू मतलब का शंकुकार का तंबू है, शंकुकार तंबू मतलब शंकु है, ठीक, उसके आधार का क्षेत्रफल, तो कोई भी शंकु हो उसके आधार का क्षेत्रफल क्या होता है
जैसे कोई एक शंकु, उसका आधार क्या होता है, एक सर्कल होता है, मतलब सर्कल का क्षेत्रफल दिया हो कि नहीं, पाई स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। इसी का मान हमको कितना दिया हुआ, 1386 दिया हो कि नहीं। जैसे में कोई एक शंकु है, उसका जो आधार होता है, बेस, वो क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो मतलब सर्कल का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर, इसको काटे कितना होगा, 1 2 6, 2 मतलब है 6 दिन के 12, 3 दिन के 6, तो आर का मान कितना होगा, 21, आर का मान 21 निकल गया कि नहीं। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 1386, और गुना ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है, 9240, 13 3 से काटेगा तो क्या होगा, 4 3 12, 4 3 12, 4 16, 3 6 8 1 9, 4 3 12, 4 3 12, न कट कैसे गए, 6 4 3 12 12 18, 6 3 18, और 3 दिन के 6 2, कितना लगेगा, 2 20, ऊंचाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया कि नहीं, ऊंचाई कितना निकल गया, 20। अब यहाँ पर आर का मान कैसे है, ऊंचाई 20 हो गया। तो हमसे सवाल क्या पूछ रहा, तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त लंबाई। तो तंबू जब हम बनाते हैं तो उसका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही यूज होता है। जैसे हम कोई टेंट लगाते हैं तो उसका ऊपर वाला हिस्सा ही खड़े हम जब बनाते हैं, मतलब बाग पीछे क्षेत्र पर निकलेगा, पाई एल, तब पाई कितना होगा, 22/7 पाई आर एल, ए कितना होगा 29, 20 21 29 पाई एल। तंबू, जैसे हम कोई तंबू बनाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा हम यूज करते हैं, जो किनारे का जो हिस्सा होता है तंबू का। जैसे में हम तंबू इस तरह से बनाते हैं, इनर टेंट हो गया, ये टेंट हो गया, तो हम कपड़ा जब यूज करते हैं तो ये वाला सिर्फ हिस्सा यूज होता है, किनारे किनारे हिस्सा। तो ये क्या होता है, पैरेलल होता है। और कितना कपड़ा यूज होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई 3 गुना एल, खत्म। इसको इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ताकि जैसे में हम कोई भी टेंट लगाते हैं तो सिर्फ ऊपर से लगाते हैं, बाकी जो नीचे वाला एरिया जो होता है ये खाली होता है। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, पैरेलल होता है। तंबू में लगाते तो सिर्फ कपड़ा कहाँ यूज होगा, जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा से, जो ये हिस्सा जो बचल है से यही एक टेंट लगेगा, कपड़ा यूज होगा। तो तीनों को इक्वल कर दिया, लंबाई को चौड़ाई 21, 3 से 3 खत्म, 9 दूनी के 18, 8 आवेगा, और 9 दूनी के 18 4 22, 31, 638 आवेगा, 638 एक खत्म। जैसे में हम कोई भी तंबू लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा में हम कपड़ा लगाते हैं, ना कि हम जहाँ पर जैसे में टेंट लगा है तंबू करके, तो सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा लगेगा। तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्र पर होता है, किनारे का हिस्सा पृष्ठीय क्षेत्र पर, तब पाजेल, और कितना कपड़ा यूज होगा, तो लंबाई बहुत चौड़ाई के बराबर। इसको इक्वल का आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, किसी सर्कलाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की और सांस लेने के लिए 70 मीटर की हवा की आवश्यकता होती है।
तो तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन्हें सवाल कर रहा है। सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें कोई एक तंबू है, उस तंबू के अंदर कोई एक व्यक्ति जब रहता है तो उसको 5 मीटर जगह की आवश्यकता पड़ता है, 5 मीटर, ठीक। और उसको सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ता है। ये सवाल है। तो जैसे तंबू का आयतन क्या होता है, तंबू का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर। तो एरिया कितना होगा, जैसे में एक व्यक्ति को रहने के लिए 5 मीटर की आवश्यकता पड़ता है, 5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ता है। तो 40 व्यक्ति के रहने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, इतना। जैसे में कोई एक तंबू है, इस तरह से टेंट है लगा हुआ, तो कोई भी व्यक्ति होगा तो कहाँ पर होगा, जैसे में एक व्यक्ति के रहने के लिए 5 मीटर का स्क्वायर की जरूरत पड़ता है। तो 40 व्यक्ति के रहने के कितना जरूरत पड़ेगा, तो 40 से गुना कर दिए ना। तो इस जो बेस जो दिया है इसका एरिया निकल गया कि नहीं, इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या होता है, पाई स्क्वायर। क्योंकि जब कोई तंबू के अंदर आदमी बैठल होगा तो एक व्यक्ति इतना जगह लेगा 5 मीटर, तो 40 व्यक्ति कितना जगह लेगा, हम 40 से गुना कर दिए तो इसका एरिया निकल गया कि नहीं, क्षेत्रफल। जो बेस जो इसी के अंदर आदमी बैठल होगा तो इसका एरिया निकल गया। तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया, और गुने ऊंचाई बराबर आयतन। तो एक व्यक्ति है जो 70 मीटर क्यूब सांस लेता है, तो 40 व्यक्ति कितना सांस लेगा, 40 से गुना कर दिए। जैसे में कोई टेंट के अंदर आदमी है तो एक आदमी 70 मीटर क्यूब सांस लेता है, तो 40 व्यक्ति कितना सांस लेगा, तो 40 से गुना कर तो क्या होगा, आयतन। तंबू के अंदर जितना भी हवा भर होगा वो क्या है, एक तक आयतन ही तो है। ऐसे मीटर क्यूब दिया हुआ, इसका मतलब आयतन दिया हुआ, और मीटर स्क्वायर दिया, इसका मतलब एरिया दिया हुआ है। तीन हम इक्वल कर दिए। जैसे में कोई भी टेंट के अंदर कोई आदमी रहता है तो टेंट के अंदर जितना भी हवा होगा, जैसे एक व्यक्ति 70 मीटर क्यूब के हवा की आवश्यकता पड़ता है, तो इस तरह से 40 व्यक्ति कितना पर हवा पर जरूरत पड़ेगा, 2800 मीटर क्यूब का हवा की जरूरत पड़ेगा। तो इस टेंट के अंदर जितने भी हवा होगा वही ने उसको ऑक्सीजन ले रहा होगा, हवा सांस ले रहा होगा। तो टेंट के अंदर जितने भी हवा को क्या होगा, एक तरह के आयतन ही तो है कि नहीं। शंकु के अंदर कुछ पानी भरते हैं या हवा भरते हैं तो क्या होता है, वो आयतन के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन क्या है, एक तरह का आयतन हो गया, तो आयतन के बराबर कर दिए। और ये जो एरिया दिया है ना, एक आदमी 5 मीटर जगह घेरता है, तो 40 व्यक्ति कितना जगह घेरेगा, तो उसका बेस का एरिया निकल गया, खत्म। इक्वल कर दिए, कितना होगा, 40 से 40 खत्म, 14 5 70। ऊंचाई कितना होगा, 14 3 42 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा 42, खत्म, कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई इतना है और इसके आधार का त्रिज्या इतना है, इस पिघला का एक गोले की आकृति में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा, जब हम किसी को पिघला कर कोई चीज बनाते हैं तो सीधे हम क्या करते हैं, आयतन दोनों का क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं। जैसे हम शंकु को पिघला के हम गोला बना रहे हैं तो दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होता है, आयतन इक्वल कर देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3। जैसे में गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, और कितना है 3/2 गुने 3/2 और गुने ऊंचाई 8। 4 पाई से 4 पाई खत्म, 4 से काटे कितना होगा, 4 3 12 और 4 2 के 8। तो आर का मान कितना हो गया, 3.2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए। एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का रेशो दिया है और इसके आधार का त्रिज्या 7:3 है। यदि बेलन का आयतन 810 है तो शंकु का आयतन कितना होगा, इसे बताइए। जैसे में शंकु और बेलन के
ऊंचाई का रेशियो 4:3 है और उसके रेडियस का रेशियो 7:3 है। अगर बेलन का आयतन 810 है तो शंकु का आयतन क्या होगा, सब पूछा। तो सीधे दोनों का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो जैसे में इस शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब बटे में गोला। शंकुओं का बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर V1 बटे 810 इक्वल कर दे वॉल्यूम। तो यहाँ से देखिए तो पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, तो बचा कुछ 1/3 गुने R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो R1 कितना है, 4/3 इसका होल स्क्वायर, सो ये 4/3 और गुने R1 बटे R2 कितना 7/3 का होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या होगा V1 बटे 810, दोनों के इक्वल कर दिए। तो कितना होगा 3 3 9 9 27 तो 81 खत्म हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा 49 गुने 4, 9 चौके 36, 6 चौके 16, 3 19, 196 ये आंसर हो गया। अगला सब वॉल्यूम में इक्वल कर दें कुछ किए। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, ये भी सवाल वही है कि नहीं, तो एक वही नियम लागू करना पड़ेगा। डाटा चेंज है तो हमें क्या बता कि वॉल्यूम का रेशियो निकाल दीजिए। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर गुने H1 और बटे पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, पाई से पाई खत्म। तो क्या बचेगा 1/3 गुने R1 बटे R2 का होल स्क्वायर। तो R1 बटे R2 कितना 8 है, तो 8 बटे 5 इसका होल स्क्वायर गुने ऊंचाई का H1 बटे H2 का रेशियो कितना है 3/8 इन है। इसी का मान हम क्या निकालते हैं, मान लेते हैं कि शंकु का वॉल्यूम V1 है और इसका कितना है 400 है। तो ये तो 8 ऊपर से कट जाएगा, 3 से 3 खत्म, 1 8 खत्म, तो 1 8 बचेगा, 8 पर 40 68 64, यहाँ पर 5 बचेगा ना, 16 85 16 88 अच्छा 48 अच्छा 12 128 आएगा, खत्म। वॉल्यूम हम इक्वल कर दें कुछ किए। अगला सवाल देखिए, एक ठोस धातु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इससे पिघलाकर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में ढाला जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आधार का व्यास क्या होगा। तब सीधे क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। एक ठोस धातु गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इससे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हो, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना दिया हुआ 55 44, एक मतलब 55 0 4 2 से काटेगा तो करूंगा 25 2 और 4 से काटेगा तो 24 से
छः चौका 24, 6 चौका 24, 4 3 12 63। तो आर का मान कितना होगा 21, 9 7 23 21 होगा कि नहीं। आर का मान 21 हो गया। अब हम दोनों का आयतन इक्वल करते हैं, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू कितना होगा 21। खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 21 चौके। तो आर का मान कितना होगा 21, ये 4 से 4 खत्म 21। तो हमसे व्यास पूछ रहा था 42 होगा, 21 दूनी के 42 आंसर। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 1:9 के अनुपात में है और इसके आधार के परिमाप 9:5 के अनुपात में है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो जैसे में शंकु है, दो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई। तो 1/3 पाई का आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का कांस्टेंट टर्म है, मतलब रेडियस के होल स्क्वायर और गुने ऊंचाई का रेशियो इसी पर डिपेंड करेगा। क्या कि जैसे में शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई का ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो शंकु है वो डिपेंड कर रहा है किस पे रेडियस के स्क्वायर और ऊंचाई पर। तो यहाँ से रेडियस के रेशियो का स्क्वायर और ऊंचाई के रेशियो निकाल दिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ इसका परिमाप दिया हुआ, जैसे में कोई भी शंकु है उसका जो परिमाप होगा, जैसे में कोई शंकु का जो बेस है वो क्या होता है एक सर्कल होता है, और सर्कल का जो परिमाप क्या होता है उसमें 2 पाई आर होता है, और 2 पाई का वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब परिमाप किस पर डिपेंड करता है रेडियस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ ये जो परिमाप दिया है ना कुछ नहीं रेडियस ही दिया हुआ है। तो रेडियस का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर और गुना ऊंचाई कितना है 1/9। जैसे में कोई एक शंकु है उसका आधार का परिमाप, जैसे में ये एक शंकु है तो इसका आधार क्या होता है सर्कल होता है। जैसे में शंकु का आधार क्या होता है सर्कल होता है, और सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है। सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, तो इसमें 2 पाई का कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब परिमाप किस पर डिपेंड कर रहा है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ जो रेडियस जो परिमाप का जो रेशियो होगा वही तुम्हारे रेडियस के रेशियो के बराबर होगा, त्रिज्या के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं। मतलब जैसे में शंकु का जो आधार होता है वो क्या होता है सर्कल होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर में 2 पाई का कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब परिमाप जो होता है किस पर डिपेंड करता है रेडियस पर, मतलब त्रिज्या पर डिपेंड करता है। मतलब त्रिज्या जिस तरह से बढ़ेगा वही परिमाप होगा, मतलब परिमाप का जो रेशियो है वही तुम्हारा त्रिज्या के रेशियो के बराबर है कि नहीं, रेडियस के रेशियो के बराबर कि नहीं। तो ही इक्वल कर दिए हैं। 1 से 9 से 9 खत्म हो गया, तब बचा कितना 9/25 और ये आंसर होगा 9/25 आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कह रहा है यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 12% की कमी की जाती है और इसके ऊंचाई में 175% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में कितने % का वृद्धि होगा ये सवाल करना। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब क्या हुआ दो गो रेडियस है एक ऊंचाई है, इसका मतलब मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा, और जहां मल्टीप्लाई हो तो वहां पर काम लागू करते हैं सक्सेसिव का सवाल होगा कि नहीं। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/25, मतलब 22/25 22/25 और गुने
ऊंचाई कितना होगा 175%। 25 सत्ते 25 चौके 7 4 11 बटे 4 हो गया कि नहीं, कितना होगा। अगर हम ऊपर गुना करते हैं कितना से 16 से और नीचे भी 16 से, 25 चौक 100, 4 से गुना करते हैं, सॉरी 4 से, नहीं तो 4 से गुना कल करेंगे, गुना नहीं करते हैं। ये 4 से देखेगा तो कटेगा कितना मतलब 11 और ये भी 11 कटेगा। ऊपर कितना बड़ा 13 31 और बटन में नीचे 25 है, तो इसको हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 16 से गुना करते हैं ताकि नीचे 0 बन जाए। ऊपर हम क्या करते हैं 16 से, ताकि नीचे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा कि नहीं। 16 से गुना करने के बाद 16 से गुना कीजिए कितना आएगा 16 एक हमें 16 16 तिया 48 49 4 16 तिया 48 48 4 52 5 16 5 21 बटे इतना आ गया। तो इतना मतलब क्या हुआ इतना 0 इतना आ गया। अब यहाँ कितना वृद्धि हो गया, तो वृद्धि कितना होगा 1.12, इतना भी तो 1.12 मतलब क्या होगा लगभग 13 के आसपास हो गया। हमें कुछ नहीं किया, सक्सेसिव लागू कर दिए, तो सक्सेसिव लागू किया तो क्या मल्टीप्लाई फैक्टर निकला, तो कितना वृद्धि हुआ तो घटा दिए, तो 1.12 तो 1.12 में तो 1.13 के लगभग आ गया। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है 44 गुना 13 बीमा वाली एक आयताकार शीट से बिना किसी काट छाट के 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया है। यदि बेलन के दोनों सिरे बंद है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र कितना होगा। यानी सवाल कर रहा है जैसे में एक बेलन है उसको मोड़ कर एक आयताकार शीट है उसको मोड़ कर हम बेलन बनाया गया। ये कह रहा है जैसे में कोई एक आयताकार शीट है, इस तरह से आयताकार शीट है, ये 13 है और 44 है, ठीक। एक आयताकार शीट है, इसको मोड़ कर हम एक बेलन बनाते हैं, तो जो बेलन बनाते हैं उसका ऊंचाई 13 होना चाहिए, तो बेलन कैसे बनेगा इस तरह से वो बेलन बनेगा इस तरह से, जिसका ऊंचाई कितना होना चाहिए 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बाकी 44 के क्या होगा इसका वक्र पे स्थित होगा। जैसे में कोई एक आयताकार शीट है इसको हम मोड़ कर हम एक बेलन बनाते हैं, तो मोड़ा किस दिशा में मोड़ा गया होगा, तो मोड़ा गया है किस दिशा में लेंथ के थ्रू, मतलब 44 सेंटीमीटर के थ्रू मोड़ा गया है। तो जो मोड़ा गया है ये क्या होगा वक्र पे स्थित होगा कि नहीं। ये जो सर्कल जो होगा ना इसका वक्र पे स्थित होगा 2 पाई आर, इसी का मान 44 है कि नहीं, इसी का मान 44 दिया है क्योंकि ऊंचाई तो 13 है। तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसी का मान 44 दिया है कि नहीं 2 पाई आर। तो आर का मान कितना होगा 7 निकल गया। तो हमसे पूछा है क्या इसका संपूर्ण पेशी क्षेत्र पर क्या होगा, तो बेलन का संपूर्ण पेशी पर क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो आर और एच कितना होगा 7 3 10 20 2 4 88 80 को 80 आंसर खत्म। जैसे में कोई एक आयताकार शीट है इसको जब हम मोड़ के बेलन बनाएंगे तो मोड़ा कैसे गया है 44 सेंटीमीटर के थ्रू मोड़ा गया है, मतलब 44 सेंटीमीटर जो है ना वो क्या होगा एक सर्कल का वक्र क्षेत्र के बराबर रहेगा। मतलब ये जो नीचे वाला एरिया जो ना सर्कल इसका
इसका परिमाप के बराबर होगा कि नहीं, और बाकी ऊंचाई तय जब नहीं है। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जो 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले के चारों ओर घुमाया जाता है। जैसे में सवाल क्या कर रहा है कि जिसमें एक हमको बेलन का आयतन निकालना है जो एक गोले के चारों ओर घुमाया गया है, मतलब एक गोला है उसके चारों ओर घुमा के एक बेलन बनाया गया है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बेलन के अंदर गोला डाला गया है। जिसमें दो भाषा यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक ना, दोनों भाषा का मतलब एक ही हुआ। जैसे में सवाल क्या कर रहा है कि एक गोला है उसके चारों ओर एक बेलन बनाया गया है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बेलन के अंदर गोला डाला गया है। दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। जिसमें एक बेलन है, ठीक, और इसके अंदर क्या डाला गया, गोला, इस तरह से गोला डाला गया है कि नहीं। सवाल क्या होगा, जैसे में गोला है इसके चारों दिशाओं में एक बेलन घुमाया गया है, या इसी को इसी का कह सकते हैं कि एक बेलन है उसके अंदर एक गोला डाला गया जो पूरी तरह से कवर कर जाए। ये होगा क्या मतलब, दोनों का मतलब। तो इसका कितना है, 2.8 रेडियस, इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका दुगना 5.6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा कि नहीं। तो हमसे पूछ कर रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई, सॉरी, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 2.8 गुना 2.8 आर स्क्वायर गुना एच, ऊंचाई कितना होगा 5.6, गोले का जैसे में आयतन, जैसे में सवाल का कुछ नहीं कर रहा है कि जैसे में एक गोला है उसके एक बेलन है एक गोले के चारों ओर घुमाया गया है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बेलन है उसके अंदर एक गोला पूरी तरह से डाला गया है। दोनों का मतलब एक ही हो गया, मतलब जो बेलन का जो ऊंचाई होगा वो गोले के व्यास के बराबर होगा और बेलन का जो त्रिज्या होगा गोले के त्रिज्या के बराबर होगा। खत्म ही कर दिए। 856, 28 का स्क्वायर कितना होगा 784, 8 गुना 22, इसको गुना कीजिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखें कि 11 का मल्टीपल है, जैसे 22 क्या है 11 का मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 11 का मल्टीपल कौन आएगा, बी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल। ऐसे इसको सोल्व भी कर सकते हैं, गुना कीजिएगा आंसर आएगा। हमने क्या किया, 11 का मल्टीपल चेक कर लिए, तो 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो बी आंसर आएगा, आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर धार त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है। यदि गोले को पानी में पूरी तरह से डुबो दिया जाए तो बेलन का पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। सवाल कर रहा है, सवाल क्या कर रहा है, जिसमें एक गोला को हम एक बेलन के अंदर डाल देते हैं तो उसका पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ना कर रहा है, जैसे में हम बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोले को पानी से भरे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में, तो बेलन का आयतन 12 गुना 12 और गुना ऊंचाई, मान लेते हैं कि एच ऊंचाई तक पानी भरा होगा, तो गोला का आयतन कितना है, हमने माना कि जैसे पाई आर स्क्वायर एच गुना गोला का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यू, आयतन इक्वल कर दे। जैसे में हमने कुछ निकाला, हमने क्या किया कि जैसे में एक गोला उसको बेलन के अंदर डाल दिए तो उसका पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा।
तो हमें माना क्या चाहिए कि जैसे में एच ऊंचाई तक उसका स्तर बढ़ गया होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ना तो एच ऊंचाई तक स्तर बढ़ेगा किसके बराबर होगा, ठीक है, गोला के आयतन के बराबर होगा। दोनों को इक्वल कर दें, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, एगो 4 से 4 खत्म, तो ऊंचाई का मान कितना होगा 1/4 सेंटीमीटर। आयतन क्या कर दें, इक्वल कर दें, कुछ नहीं किए। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त बेलन के आधार में ढाला गया है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, सीधे बेलन का आयतन निकाल देंगे, तो बेलन का आयतन पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना हो 9/2 गुने 9/2 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना 42, 7 42, 11, 3, 9 81, 3, यूनिट 3 किसका रहा है, इसी का रहा है यूनिट, खैर यूनिट डिजिट मत करिए, कुछ नहीं कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास और 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुने ऊंचाई, 3 3 9 9 2 18 9 2 18 19, इतना आएगा। ताकि मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलेगा, तो 100 से गुना कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है कि एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या इतना है, तो खोल का भार कैसे निकलेगा, आयतन को डेंसिटी से गुना कर देंगे तो भार निकलेगा कि नहीं। तो पहले हम निकालते हैं क्या चाहिए, आयतन, खोखला गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, तो आर क्यू कितना होगा 4, 4 को 16 64 माइनस 2 2 4 8। जैसे में हम कोई भी भार निकालें तो भार कैसे निकलेगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करने से भार निकलेगा कि नहीं। तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू गुने 6, डेंसिटी से गुना कर दिए, गुने 22/7 और गुने ये कितना होगा 56, 6 6 12 14 गुने 6, 8 7 56, 3 दूनी के 6 2 गुना कीजिए, 8 चौके 32 दूनी के 64, 2 गुने 11, 4 दूनी के 8 है, 6 दूनी के 12, 8 8 2 10, 3 1 4, 14, आंसर हो गया। क्यों, करके ग्राम में दिया हुआ, तो हमको आंसर पूछा केजी में, तो केजी में पूछा तो 1000 से डिवाइड कीजिएगा ना, तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरे का बक पेटे क्षेत्र इतना है, कटोरे के आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे अर्ध कटोरा है तो उसका बक पेटे क्षेत्र कितना होगा 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 12/32। अर्ध गोलाकार कटोरा का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 1 1 2 4 दूनी के 8, 3 8 चौके 32,
7 दूनी के 14, ये कितना होगा 14 निकलेगा कि नहीं। तो हमसे पूछा कि कटोरा, तो कटोरा मतलब का अर्धगोलाकार, कटोरा जो होता है वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। तो अर्धगोलाकार का अर्थ क्या होता है 2/3 पाई, 2/3 पाई आर क्यू 14। क्योंकि जो कटोरा जो होता है वो कैसा होता है, अर्धगोलाकार होता है। तो अर्धगोलाकार का आयतन निकाल लीजिए। 7 दूनी के 14, 2 काटे कैसे नहीं, 14 दूनी का 28 है और 14 दूनी का 28, 784, 14 दूनी का 28 है, 14 दूनी का 28 और 2 गुने 11 और बटा में 3, 4 दूनी के 8 है, 8 दूनी के 16, 7 14 1 15 और गुने 11, 11 से गुना करके कितना 8 है, 8 14, 6 5 11 के 12, 6 1 7 17 और बटे 3, 5 3 15, 5 3 15 20 7 21 57, 57 एक एक वहीं खत्म से हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, 7.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 7.7 गुने 7.7 गुने 7.7, इसको गुना करिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा ना। 1.1 गुने 1.1 गुने 1.1 गुने 1.1 गुने 1 2 3 1 4 और 7 49, 7 14 28, एक 7 से काटेगा तो 7 49 और 2 दूनी के 4 और बटे में 3। अब इसको गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, आप गुना खुद कर लीजिएगा, ठीक ना, आंसर से बी होगा, ठीक। इसका गुना बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आप इसको खुद गुना कर लीजिएगा, बी इसका आंसर होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक ठोस गोले के पृष्ठ को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। यदि इस ठोस गोले के 4 समरूप टुकड़े बनाए जाते हैं तो इन 4 टुकड़े के सभी पृष्ठों को रंगने के लिए कितने लीटर पेंट की आवश्यकता पड़ेगा, इन्हें सवाल कर रहा है। जैसे में एक गोला है उसको हमको 4 टुकड़ा करना है, तो कैसे टुकड़ा होगा, जैसे में एक गोला है, ठीक, इसका जब हम एक टुकड़ा काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, ऐसे कटेगा कि नहीं एक टुकड़ा, तो एक टुकड़ा होगा कैसे, इस तरह से शेप का होगा, इस शेप होगा कि नहीं। तो इसको हमको ये भी पटवा को रंगना पड़ेगा कि नहीं, इस तरह से, जैसे में हम कोई गोला है उसका एक कट हम लगाएंगे तो यहाँ से 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा कि नहीं, 2 सर्कल का एरिया बढ़ेगा कि नहीं। तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया मतलब कहता होगा 2 पाई इसको एरिया बढ़ गया कि नहीं एक कट लगाने से। जैसे में कोई गोला है उसका एक कट हम लगाए तो कितना एरिया बढ़ गया, तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया कि नहीं 2 पाई उसका। तो इसी तरह से हम एक कट और यहाँ से हम लगा देंगे, इस तरह से एक कट और हम लगा देंगे तो एक एरिया और बढ़ेगा कि नहीं,
तो कितना बढ़ के हो जाएगा 4 हो कि नहीं। मतलब कहने का मतलब एक कट हम लगाते हैं तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, तो इस तरह से हम 2 कट लगा देंगे तो 4 टुकड़ा हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि हमको करना क्या 4 समरूप टुकड़ा काटना है, मतलब 2 कट लगाना पड़ेगा। एक कट लगाने से 2 सर्कल का एरिया बढ़ा, तो 2 कट लगाने से कितना बढ़ जाएगा 4। तो इस तरह से हमको 4 पाई r² एरिया बढ़ गया कि नहीं। और हमको पूरा गोला है उसका संपूर्ण पेज पे कितना होता है 4 पाई r² होता है कि नहीं। जैसे में एक गोला है उसका संपूर्ण पेज पर 4 पाई r² होता है, और हम जब कट लगाए 2 कट लगाए तो उसका 4 पाई r² एरिया बढ़ गया, तो टोटल बढ़ के हो कितना गया 8 पाई r² हो गया कि नहीं। जैसे में एक गोला है उसका संपूर्ण पेज पे क्या होता है 4 पाई r² होता है, ठीक। उस तरह से जब हम गोला का एक कट लगाए तो उसका 2 सर्कल एरिया बढ़ गया, तो इस तरह से 2 कट लगाए तो हमको 4 को सर्कल का एरिया बढ़ गया, तो मतलब 4 पाई r² का एरिया बढ़ गया कि नहीं। इस तरह मतलब टोटल हमको एरिया बढ़ के हो कितना 8 पाई r² हो कि नहीं। अब सवाल क्या कर रहा था कि जैसे गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने के लिए 4 लीटर की जरूरत पड़ता है, मतलब ये 4 पाई r² को रंगने के लिए हमको 4 लीटर की जरूरत पड़ता है, तो ये 8 को रंगने के लिए कितना लीटर की जरूरत पड़ेगा 8 लीटर की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। ये आंसर हो गया। जैसे में गोला था ना तो उसको रंगने के लिए हमको 4 लीटर की जरूरत पड़ता था, तो जब हम गोला को 4 टुकड़े में काट दिए तो उसको रंगने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा 8 लीटर का, ताकि वहां से टुकड़ा जब किए तो उसमें से कुछ सर्कल पार्ट भी तो निकलते चले गया। 8 लीटर हो गया कि नहीं, खत्म। अगला सवाल देखिए। अगला क्या कर रहा है, एक गोलाकार कटोरे का आयतन इतना है तो इसका बाक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोला का आयतन कितना होता है, तो गोला का आयतन 2/3 पाई r², और इसका मान कितना दिया हुआ 19,404 है कि नहीं। आज गोलाकार कटोरे का आयतन कितना होगा, काटेगा कितना कटेगा घास से काटे कितना होगा 1,8,7,80। जैसे हम यहाँ पे 1 लगाते 84 आ गया, 84 7 14 17 6 4 6 16 6 16 1 इतना आ गया। मतलब r का मान कितना होगा 17 21, r का मान 21 निकलेगा कि नहीं। और हमसे पूछेगा बाक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r², 3 3 दिन को 6 44 गुने 3 3 66 4 3 12 7 12 है 4 3 12 6 6 24 और 4 3 12 36 1 37 6 6 24 3 27 27 72 आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। ये क्या कर रहा है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बता दिया, तो इसका त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना होता है 3। एक अर्धगोलाकार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना होगा 3 पाई r² का मान कितना दिया हुआ 152 7 7 दूनी के 14 सॉरी
3 से कटेगा ना, कटेगा ना, 2 से काटना पड़ेगा। 6 दूनी के 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12, तो आर का मान कितना होगा? 7 6 के 42, 4 7 7 49, 9 4 53 बटे में 11 33 कौन आएगा? 532। ये आंसर हो गया डी। इसका अंडर रूट 4 जाएगा। खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्र वाले गोले का आयतन कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्र कितना दिया? 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ? 1386 कितना लगेगा? 1 2 6, यहाँ से लगेगा 6 दूनी के 12 3, तो आर का मान कितना होगा? 9 7 21 बटे 2, आर का मान 21 बटे 2। तो आयतन पूछा था, आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब 21 बटे 2, फोर बाई थ्री पाई आर क्यू आयतन, गोला का आयतन का, तो 4/3 पाई आर क्यू, 7 21 दो दूनी के 4, 11 441 गुने 11, 1 4 1 5 4 4 8 48 51। ये आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों।